हेलो मेरे मित्रों, क्या हाल चाल। आई होप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। मित्रों राधे राधे। स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों सीरीज 30 डेज का जो सीरीज की बात की थी, आज सीरीज का पहली वीडियो आपके सामने क्लास 10th की साइंस का चैप्टर मनोनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आप हम सब पढ़ने वाले हैं। मित्रों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। मित्रों मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र का एक फिगर बना दिए। बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट ठीक है, समझने लायक तो बना है। इसमें हम समझते हैं क्या नेत्र की, आंखों की क्या क्रियाकलाप होती है। हम इन्हीं सब विषयों पे बात करते हैं मेरे मित्र। जैसे नेत्र के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पहली बात, हम जब देख नहीं सकेंगे तो कार्य कौन सी कर पाएंगे, समझ क्या पाएंगे, अच्छा बेकार बुरा क्या चीज समझेंगे, कुछ नहीं। तो हम उन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे एक एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। इसका कार्य वर्क कैसे होता है, हम इन्हीं सब बातों पे बात करते हैं। अभी इस डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि फिगर से हम पहले किसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। लिखने तो हम लिख ही सकते हैं, जब फिगर के माध्यम से समझ चुके होंगे तो हम क्या करेंगे, लिखने में आसानी होती है मेरे मित्र। अब आ जाते हैं फिगर। फिगर में मेरे मित्र एक गोल है, ये हमारा खाली जगह है, ये हमारा जो है एक शुरू करते हैं मेरे मित्र पुतले से। अब इसमें देखते हैं मेरे मित्र, ये पुतली जो है हमारे आपके सभी के आंखों के बीच में गोलीय है। क्या है? गोल है, उभरा टाइप है। तो वो पुतली जो आंखों के अंदर आप गोल देख रहे हैं, उसके अंदर आप देखिए एक छोटी सी बिंदी के तरीके क्या है, वह पुतली हमारा कहलाता है। पुतली का वर्ग क्या होता है मेरे मित्र? पुतली का काम ये होता है किसी चीज को देख के उसका इमेज बनाना। इमेज जब बनती है, छोटा हो बड़ा हो, गोल हो मटोल हो, स्क्वायर जैसा भी बनता है, वह पुतली हमें बताती है। वह पुतली हमें देख के जब प्रतिबिंब बनाती है तो कहां पहुंचाती है, वो संचारिका में अभी बताते हैं। ठीक, पुतली का हमारा ये क्या है, और ये जो उभरा सा है ये मेरे मित्र, ये पुतली जो है गोल सा पतला सा बिंदी जैसा, वो हमारा इमेज बना ले। अब मेरे मित्र आ जाती है परितारिका। परितारिका का वर्ग क्या है? परितारिका का मेरे मित्र जो वर्ग है, ये देखो इधर से और इधर से ये मांस का क्या होता है, ये मांस दोनों तरफ से चढ़ा हुआ है इन आंखों की। अब ये क्या करता है, परितारिका मतलब इसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जैसे जब इमेज बनती है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो वह क्या करता है, इमेज की ये जो पेशियां हैं ये क्या करती हैं, बढ़ती और घटती हैं इमेज के साइज के आधार पे। अब परितारिका हमने समझा, पुतली समझा, इन्हीं में आ जाता है मेरे मित्र क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। अब लेंस का मतलब क्या होता है मेरे मित्र? हमने अभी दर्पण जब पढ़ रहे थे प्रकाश के में, तो हमने उसमें कई प्रकाश की बात की थी। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कई प्रकार के। तो मेरे मित्र आंखों में तो ऐसा कुछ लेंस तो है नहीं, लेंस है मतलब इसमें दर्पण नहीं। ठीक, इसमें द्रव है। इसमें क्या है? द्रव है मेरे मित्र। तो द्रव से ये जो क्या है, लेंस जो है, ये लिक्विड जो है, ये लेंस जो बनाते हैं मेरे मित्र, जब हमारी पुतली इमेज साइज को इमेजिनेशन करती है तो ये लेंस बनाएंगे। और लेंस कहां, लेंस जब बन जाती है तो मेरे मित्र
ये क्या होती हैं, ये जो पश्चमाभिक पेशियां हैं, पश्चमाभिक पेशियां क्या होती हैं, बढ़ती और घटती हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं या वीडियो या मैनुअली हम आपको जब देखते हैं या किसी को देखते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु को देखते हैं, तो मेरे मित्र वह क्या होती है, पुतली जो होती है हमारी, पुतली पे जब इमेज बनती है तो ये क्या करती है, पश्चमाभिक पेशियां बढ़ती और सिकुड़ती घटती हैं। जब ये पेशियां घटती और बढ़ती हैं तो ये इमेज की साइज हमारी छोटी और बड़ी बनेंगी। कैसे बनेंगी, ये डिसाइड करते हैं लेंस। जब लेंस प्रतिबिंब बनाती है, क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है मेरे मित्र, तो ये प्रतिबिंब कहां पे पहुंचती है, ये प्रतिबिंब इसके माध्यम से जाती है किस पे, दृष्टि पटल पे। और दृष्टि पटल क्या करती है, अब कोई चीज बना, इमेज ए दृष्टि पटल पे गया, यहां पे गया, अब इस दृष्टि पटल क्या करती है, दृक तंत्रिका तक पहुंचाती है। यहां पे मेरे मित्र काफी ज्यादा तंत्रिकाएं हैं। अब ये दृष्टि पटल जो भी प्रतिबिंब बना, जैसे मान लीजिए हमारा विचार हुआ एक पेन खरीदने को, एक बुक खरीदने की, अब हमें इमेज आ गई, तुरंत आ गई दिमाग में, तुरंत गुजा हमारी बुक की साइज क्या होगी, कलम कौन सी होगी, ये हमारी इमेजिनेशन क्या कर रही, माइंड। अब नेत्र के माध्यम से, थोड़ा लेंस के माध्यम से उसकी प्रतिबिंब बनी, कहां पे, तंत्रिका। ये अब ये तंत्रिका क्या है, दृष्टि पटल, ये पश्चमाभिक पेशियां जो घट और बढ़ रही हैं, ये साइजें हमें प्रतिबिंब की जो साइजें बना रही हैं, ये पश्चमाभिक घट और बढ़ के कहां पे पहुंचा रही हैं, जब इसकी प्रतिबिंब बन गई तो ये पहुंचाए दृष्टि पटल पे। और ये दृष्टि पटल आपको जो रेड ये लेयर है, ये मेरे मित्र काला और लाल से जो कलर किया हुआ है, ये समझने के लिए बना है, ये लेयर है। और लेयर के अंदर क्या है, ये द्रव है मेरे मित्र, क्या है, द्रव है। अब इन्हीं के माध्यम से जब हमारा ये प्रतिबिंब कहां पे पहुंचा, संचार मस्तिष्का, यहाँ पे दृष्टि पटल पे। अब ये दृष्टि पटल क्या कर रहा, उस इमेज को कहां पे पहुंचा रहा, मस्तिष्क में पहुंचा रहा। ये कहां पहुंचा रहा है, लेयर के माध्यम से ये तंत्रिका, दृक तंत्रिका तक पहुंचा। कहां पे पहुंचा, दृक तंत्रिका। अब दृक तंत्रिका क्या कर रही है, उससे कन्वर्ट करके माइंड में लाई, माइंड से लाई हुआ एक थॉट बनाया, हमारा एक प्रोसेस बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। अब ये दृक तंत्रिका अपने पास तो रखेगी नहीं, जब कोई सूचना या कोई इमेज आई, तंत्रिका के पास पेशियां हैं, ये लेयर बनके यहाँ पे बनी है। अब ये तंत्रिका क्या कर रही है, यहाँ मस्तिष्क के यहाँ पे आई। अब ये स्वच्छ मंडल जो नाम दिया गया मेरे मित्रों, स्वच्छ मंडल का मतलब यहाँ पे एक प्रकार के जब तंत्रिका कोई ले आती है, सूचना कोई ले आती है, तो स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा, आप जानते हैं ना। उसी प्रकार मेरे मित्र जब तंत्रिका से सूचनाएं हमारी इस संवेदी तंत्र में आती हैं, नेत्र के माध्यम से हमने क्रिया प्रोसेस के माध्यम से समझा जब, तो मेरे मित्र क्या होती हैं, एक थॉट, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर के माध्यम से हमें कहां पे, एक स्वच्छ मंडल क्या होती है, हमारे नेत्र कचाब को क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। जैसे ए, हम सबके आंख की ए, तो ये क्या करती हैं, जब कोई चीज होती है, कोई हवा हुआ या कोई चीज आई आप आंख से टकराने का जब करते हैं, जैसे मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा, बाइक चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई जब कीड़े मकोड़े आते हैं आंखों से टकराते हैं, तो क्या हो जाती है, एक प्रतारिका क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से खिड़की समझो, आंखों की खिड़की, प्रतारिका का मतलब विंडो, समझ में आई, ऐसे है। अब मेरे मित्र हमने प्रतिबिंबों को समझा, क्या ये लेंस जो है कहां पे, रेटिना इसी को बोला जाता है मित्र,
रेटिना बोला जाता है। दृष्ट पटल को ही रेटिना बोला जाता है। जब रेटिना पे कोई प्रतिबिंब पहुंचता है, रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो आप दृक तंत्रिका के पास पहुंचा देता है कोई सूचना। और दृक तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका में जब आपके कोई इमेज क्लियर हो जाता है तो मेरे मित्र वो क्या करता है? स्वच्छ मंडल, मतलब एक मस्तिष्क में जो हम विचार कर रहे हैं, जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमें एक शक्ति मिल जाती, ऊर्जा मिल जाती। अब मेरे मित्र इसी में कहा है नेत्रोद। मेरे मित्र कार्निया और लेंस के बीच में भरा द्रव नेत्रोद। जैसे मेरे मित्र ये आंख के जो बीच में हमारी क्या है? रेटिना है, रेटिना कह रहे हैं, ये जो हमारे ये है पुतली है, पुतली के साइड साइड में देखो, इसमें जो आपको क्या भरा नजर आता है? ये लेंस का एक तरीके से क्या है? कार्निया और लेंस के बीच में भरा द्रव है। द्रव अभी हमने बात किया, ये क्या भरे हैं आंखों में? द्रव भरे हैं। अब मेरे मित्र जब लेंस बनेगा तो लेंस किसी इमेज के प्रतिबिंब का तो ही बनाएगा, तो हमारी जो आंख को एक ऊर्जा चाहिए तो कहां से मिलती है? इस द्रव से मिलती है। ठीक, समझ में आई? अब यहीं से बात करते हैं। नेत्रोद की डिफिनेशन क्या होगी? कार्निया व लेंस के बीच में भरा द्रव को नेत्रोद कहते हैं। ठीक, अब पश्चखंड। मेरे मित्र दृष्ट पटल व लेंस के बीच, क्या? दृष्ट पटल व लेंस के बीच, जो लेंस है और दृष्ट पटल के बीच में, इसके बीच में पीछे की कक्ष में कचाभ जो है, इसमें भरा द्रव, जो ये लेयर है, लेयर में एक लिक्विड भरा है, इसको क्या कहते हैं? कचाभ द्रव कहते हैं। कचाभ द्रव का मतलब पश्चिक खंड भी बोल सकते हैं। ठीक मेरे मित्र, अब पश्चिमाभिपेशियां, ये जो पेशियां जुड़ी हैं, अब आंखों के बीच में यहां पे देखो क्या है? पेशियां जुड़ी हैं, दोनों साइड से हमारे आंखों को जोड़े रखी हैं। जब हम किसी इमेज को, किसी प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनती है तो एक पेशियां बढ़ती और घटती भी हैं, सिकुड़ती और फैलती भी हैं। इसी प्रकार मेरे मित्र क्या है? संकुचन व विस्तार लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। जैसे हमने कोई इमेज देखा, वह छोटा है, अब हमें चाहिए बड़ा। क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो जब छोटा और बड़ा का इमेज बन रहा है तो कैसे? संकुचन हमारा जो दिमाग कर रहा, फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। जैसे कोई बाइक बहुत दूर हो, कुछ बाइक पास हो, उसकी जो इमेज बनती है संकुचन के माध्यम से, फोकस दूरी के माध्यम को, उसको नियंत्रित करता, हमारा दिमाग बताता है कि कौन सी इमेज छोटी होगी, कौन सी इमेज पास है, कौन सी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में आ जाता है दृष्ट पटल रेटिना। तो मेरे मित्र प्रतिबिंब निर्माण के लिए पर्दे के पीछे निर्माण के लिए पर्दे का कार्य करती है। अब वही बात हुआ मेरे मित्र, लेंस और क्या पश्चिमाभिपेशियां पे लेयर जब बनाती है तो दृष्ट पटल पे बनाती हैं, तो क्या प्रतिबिंब निर्माण के लिए पर्दे के कार्य करती हैं, जिसे हम दृष्ट पटल बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आई होगी। दृक तंत्रिका किसे कहते हैं? मेरे मित्र देखने की संवेदना वह दृष्ट पटल से मस्तिष्क तक ले जाने तक कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? दृक तंत्रिका। हमने अभी बताई, जब कोई प्रतिबिंब दृष्ट पटल रेटिना पे बनती है तो उसको लेयर के माध्यम से क्या मतलब तंत्रिकाओं तंत्र के माध्यम से ले जाती है मस्तिष्क तक, उसे क्या बोला जाता है? दृक तंत्रिका। ठीक, इतनी बात क्लियर? डिफिनेशन लिखा मेरे मित्र, वीडियो को जूम करके लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं मानव नेत्र से। अब इतनी बात तो फिगर की भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब मेरे मित्र कहा समंजन क्षमता क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, 1-2 नंबर में हर बार पूछा जाता, बारंबार पूछा गया है बोर्ड पेपर में, चाहे आप किसी बोर्ड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बार बार पूछा गया। कहा समंजन क्षमता किसे कहते हैं?
मेरे मित्र अभिनेत्र लेंस कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेती है समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेती है। तो अभी बात यही हो रही थी ना, किसी चीज को जब देखेंगे उसकी इमेज कैसी बनती है, हमारा जब मस्तिष्क बताता छोटा बड़े बनेगा बड़ा बनेगा, वह क्या होती है, उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। दिमाग हमारा कंट्रोल कर लेता है, उसको इमेज बना देता हमारे मस्तिष्क में, जो हमें आंखों के माध्यम से देखते हैं, संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे तंत्र में से होते मस्तिष्क से स्वच्छ मंडल तक के जाती हैं, ये हमारी क्या समंजन क्षमता कहलाती है। इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेती है समंजन क्षमता कहलाती है। आज के लिए मेरे मित्रों इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से। और दूसरी आगे की नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। हम कई प्रकार के जितने भी दृष्टि दोष हैं, इनके किरण आरेख, इनके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, सारे विषय में हम फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। और मेरे मित्रों अगर नोट्स किसी भी टॉपिक के जो भी हमने अभी साइंस में पीछे पढ़े हैं या मैथ में पढ़े हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ते हैं, और वीडियो के चैप्टर वाइज अगर आपको नोट से चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।